गुड मॉर्निंग सभी को। आज की जो हमारा विषय है वह है स्कंदगुप्त नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। और जयशंकर प्रसाद के एनडीए में 3 नाटक लगे हैं, चंद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त और तीसरा आपका ध्रुवस्वामिनी। ये तीनों नाटक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, क्योंकि एनडीए इन तीनों में से किसी भी 2 पुस्तक या फिर एक पर जरूर प्रश्न बनाती है। चाहे आप स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामिनी ले लीजिए, चाहे आप चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त ले लीजिए, किन्हीं 2 पर जरूर ये प्रश्न बनाती है और ये कंपलसरी है। आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए, आपको चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या ध्रुवस्वामिनी में से किसी पर भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसकी भूमिका तो काफ़ी बड़ी है। तो सबसे पहले हम इसके पात्र परिचय की बात कर लेते हैं। इसका स्कंदगुप्त नाटक के जो पात्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो इसको पढ़िए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम में, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा बहुत जल्दी माइंड में बैठ जाती हैं। तो जैसा कि 18 तारीख को यूजीसी नेट अपना एग्ज़ाम करवा रही है हिंदी का, तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शॉर्ट्स वीडियो बनाई है स्कंदगुप्त नाटक पर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पात्र परिचय पे जानेंगे। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य हैं। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त कौन है? मगध के सम्राट। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मगध का सम्राट कौन है, तो स्कंदगुप्त नाटक में मगध का सम्राट कौन है? तो स्कंदगुप्त नाटक में मगध का सम्राट आपके कुमारगुप्त हैं। दूसरा पूछ लेगा स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त के भाई का क्या नाम है? तो स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त के भाई का नाम गोविंदगुप्त है। दूसरा, मगध का महानायक कौन है? मगध का महानायक पर्णदत्त है। इसको ध्यान रखिएगा, मगध का महानायक पर्णदत्त है। पर्णदत्त के पुत्र का क्या नाम है? चक्रपालिक है। पूछ लेगा चक्रपालित किस नाटक का पात्र है? तो ध्यान दीजिएगा, यह स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है। मालवा का राजा कौन है? बंधुवर्मा। बंधुवर्मा का भाई का नाम क्या है? भीमवर्मा। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे, बंधुवर्मा और भीमवर्मा। आपसे ऐसे पूछेगा मालवा का राजा कौन था, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त या फिर गोविंदगुप्त। तो ध्यान दीजिएगा, मालवा का राजा आपका बंधुवर्मा था। काव्यकर्ता कालिदास का कौन था? मातृगुप्त था। काव्यकर्ता कालिदास का मातृगुप्त का। बौद्ध कपालिक प्रपंच बुद्धि, बौद्ध कपालिक किसे कहा गया है? प्रपंच बुद्धि को कहा गया। ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रपंच बुद्धि एग्जाम में पूछ चुका है ये, कि प्रपंच बुद्धि किस नाटक का पात्र है? तो प्रपंच बुद्धि आपके स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। फिर अंतर्वेद का विषयपति सर्वनाग है। अंतर्वेद का विषयपति सर्वनाग है। सिंहल का राजकुमार पूछेगा, सिंहल का राजकुमार कौन है? तो कुमारदास है। सिंहल का राजकुमार कौन है? कुमारदास। और कुमारदास का ही नाम धातुसेन है। जब आप ये नाटक पढ़ेंगे तो पूरे नाटक में कुमारदास का नाम बहुत कम आया है, जितना धातुसेन आया है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि धातुसेन कौन है, कुमारदास कौन है। कुमारदास ही आपका धातुसेन है और ये सिंहल का राजकुमार है। पुरगुप्त कौन है? कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। कुमारगुप्त का छोटा पुत्र पुरगुप्त है। ये कुमारगुप्त मगध का सम्राट, इनके छोटे पुत्र का नाम पुरगुप्त है। कुमारगुप्त का छोटा पुत्र पुरगुप्त है। नवीन महाबलाधिकृत भट्टार्क है। नवीन महाबलाधिकृत भट्टार्क है। मंत्री कुमार मात्य पृथ्वी नहीं होगा, ये पृथ्वीसेन हो। कुमार मात्य का मंत्री कौन है? पृथ्वीसेन है। कुमार मात्य का मंत्री कौन है? पृथ्वीसेन है। हूण आक्रमणकारी खिंगल, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, पूछेगा हूण आक्रमणकारी कौन है? खिंगल है। मुदगल विदूषक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेगा स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम था? तो स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुदगल था। क्या नाम था? मुदगल था। फिर आपका आया प्रख्यात कीर्ति, प्रत्यालिंगा राजकुल का श्रवण, महाबोधि बिहार, स्थीवर, महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी सैनिक इत्यादि, ये सब भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा पुरुष पात्र में बहुत ही ज़्यादा जो ध्यान देने के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपका है कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त तो आप जान ही जाएंगे, तो कुमारगुप्त ध्यान रखिएगा। दूसरा, मगध का सम्राट कौन था? ये ध्यान रखिएगा, मगध का सम्राट आपके कुमारगुप्त थे, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर ये मगध का महानायक कौन था? पर्णदत्त, इसको ध्यान दीजिएगा। मगध का महानायक कौन था? पर्णदत्त, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आपका आता है
ये बौद्ध कापालिक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक था। फिर ये हूण आक्रमणकारी खिंगल था। विदूषक आपका मुदगल था। तो ये थे कुछ पुरुष पात्र। अब आते हैं हम स्त्री पात्र पे। स्त्री पात्र सभी बहुत ही, तो स्कंदगुप्त नाटक में पात्र परिचय, पुरुष पात्र और स्त्री पात्र पे मैंने वीडियो बना दी थी। अब स्कंदगुप्त नाटक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में बंधुवर्मा की स्त्री कौन है? तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको इसका उत्तर जरूर पता होगा कि स्कंदगुप्त नाटक में बंधुवर्मा की स्त्री कौन है, तो वह है जयमाला। ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रारंभ किसके स्वागत कथन से होता है? मैंने आपको दिखाया था स्कंदगुप्त नाटक का प्रारंभ किसके स्वागत कथन से होता है, तो वह स्कंदगुप्त। फिर आता है स्कंदगुप्त नाटक के पहले अंक का द्वितीय दृश्य किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो स्कंदगुप्त नाटक के पहले अंक का द्वितीय दृश्य, इसमें दृश्य भी है और अंक भी है, ध्यान दीजिएगा। तो स्कंदगुप्त नाटक के पहले अंक का द्वितीय दृश्य किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो स्कंदगुप्त नाटक के पहले अंक का द्वितीय दृश्य धातुसेन। धातुसेन कौन है पता है आप? धातुसेन कौन है? मैंने आपको बताया था कि धातुसेन कुमारदास ही धातुसेन है। देखा, मैंने आपको बताया था कुमारदास का जिक्र बहुत ही कम है टेक्स्ट बुक में, सबसे ज़्यादा धातुसेन ही शब्द का यूज़ हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, धातुसेन ही कुमारदास है। तो द्वितीय दृश्य, पहले अंक का द्वितीय दृश्य किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो वह है आपका धातुसेन। देवसेना का गीत भरा नैनों में मन में रूप किस अंक में है? प्रथम अंक के 7वें दृश्य में है। देवसेना का जो गीत है भरा नैनों में मन में रूप किस अंक में है? तो प्रथम अंक के 7वें दृश्य में है। स्कंदगुप्त नाटक के तृतीय अंक में निम्न गीत किसका है? उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, ये किसका है? तो यह गीत विजया का है। मगध धन कुबेर, मालवा धन कुबेर की कन्या कौन थी? विजया। तो ये उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, यह गीत किसका है? तो यह गीत आपका विजया का है। स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त ने किसे अबोध विदेशी हसोड़ कहा है? अबोध विदेशी हसोड़ किसे कहा है? तो वह आपको धातुसेन को कहा है। किसको कहा है? स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त ने किसे अबोध विदेशी हसोड़ कहा है? तो धातुसेन यानी कि कुमारदास धातुसेन को कहा है। स्कंदगुप्त नाटक में किसके किसके वार्तालाप में गीत महाभारत की बात हुई? तो मातृगुप्त और मुदगल के बीच। किसके बीच? गीता और महाभारत की बात किसके बीच हुई है? तो मातृगुप्त और मुदगल के बीच। ध्यान दीजिएगा, मातृगुप्त और मुदगल के बीच गीता और महाभारत की बात हुई है। फिर आता है अनंत देवी द्वारा देवकी की हत्या के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं है? तो रामा। अनंत देवी की हत्या में अनंत देवी कौन थी? कुमारगुप्त की छोटी रानी थी, जिनके बेटे का नाम था पुरगुप्त, जिनके बेटे का नाम पुरगुप्त था, और रमा शामिल नहीं थी, यानी कि सर्वनाग की स्त्री उस षड्यंत्र में शामिल नहीं थी। अनंत देवी द्वारा देवकी की हत्या के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो वह है आपका रामा। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, कथन किसका है? भट्टार्क का है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, कथन किसका है? भट्टार्क का है। सच है आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, कथन किसका है? स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन विजया का है। सच है आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल, यह कथन किसका है? विजया का है। तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न स्कंदगुप्त नाटक में। तो स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, और अब समय भी नहीं है कि अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा तो अब आप इसे छूइए भी मत, क्योंकि इस टाइम आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, और 18 जून को एनटीए अपना प्रश्न करवा रही है, और जो मेरी शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ जैसे पात्र परिचय हो गया और महत्वपूर्ण कथन हो गया, तो आप इसको एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। सुनने से ही कुछ दिमाग में, सुनने से चीज़ें जल्दी ऑब्जर्व होता है, दिमाग में चीज़ें जल्दी ऑब्जर्व होती है, तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा, जिससे कि स्कंदगुप्त नाटक में अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इसको सही सही करके आ सकें। तो ये थी हमारे स्कंदगुप्त नाटक पे शॉर्ट्स वीडियो, छोटी वीडियो।